नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के जून के महीने के लव राशि फल के बारे में। जी हाँ, जून का महीना कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुंभ राशि का जून के महीने का लव राशि फल। देखिए कुंभ राशि वालों, यहाँ पर राहु जो है ये आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जून का महीना होगा ये आपके प्रेम जीवन में भ्रम, अचानक से आकर्षण और एक से ज्यादा आकर्षण और आपके संबंधों की वास्तविकता, ये सब की परीक्षा यहाँ पर ये राहु आपके लिए लेकर के आएंगे और ये सब आप महसूस करेंगे इस जून के महीने में। आपके प्रेम जीवन में गहराई तो आएगी, लेकिन निर्णय लेना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बात भी आपको समझनी होगी। आपका मन और आपका व्यवहार ये आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन कई बार यहाँ पर ये होगा कि आपकी जो भावनाएं हैं ये स्पष्ट नहीं है सामने वाले को लेकर के। वहीं 7वें भाव में जो केतु है ये कहीं ना कहीं अचानक से आपके संबंधों में दूरी या अलगाव की स्थिति भी पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र का शुरुआत में यहाँ आपके 5वें भाव में होना, बुध भी यहाँ पर रहेंगे, तो प्रेम को और आकर्षण बनाएगा। ये आप अपने पार्टनर की तरफ आपका प्रेम और बढ़ेगा, आपके प्रेम की वृद्धि होगी, रोमांस और भावनात्मक निकटताएं भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन 8 जून के बाद जब यह शुक्र 6ठे भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर बुध भी 6ठे भाव में आ जाएंगे, वो 22 जून के बाद आएंगे। शुरुआत में गुरु और शुक्र की युति बनेगी और 22 जून से बुध भी यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर ये जो एक युति बनेगी ये 6ठे भाव में होगी और 6ठा भाव होता है विवाद का, मतभेद का। तो इसलिए इस भाव में जो है छोटी छोटी बातों पर तनाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य नजर आएगी, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि यहाँ पर यह स्थिति भी होगी कि वो कोई जो आपके रिलेशनशिप में आप प्रॉब्लम डालने की कोशिश कर रहा था, अब वो सारे लोग दूर हो जाएंगे, तो किसी तीसरे के आने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। शनि का दूसरे भाव में होना मतलब आपकी वाणी को ये ऐसा बनाएंगे कि सच, आप सिर्फ सच सुनना चाहते हैं और सच ही बोलना चाहते हैं, ये स्थिति यह शनि आपके लिए बनाएंगे। आप बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव नहीं रहेंगे और इसका असर आपके रिश्तों पर अवश्य ही पड़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर आप सिंगल हैं तो देखिए इस महीने में आपके लिए एक नए आकर्षण की शुरुआत होने के चांसेस बिल्कुल नजर आते हैं। एक नया परिचय का समय हो रहा है यह आपके लिए, मतलब एक व्यक्ति जो बिल्कुल नया है पर किसी आपके दोस्त ने या आपके फैमिली ने उसे आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, उसके साथ में आपका जो दोस्ती है ये अच्छी ज़्यादा बढ़ जाए, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है और ये दोस्ती आगे चल करके प्रेम संबंध में परिवर्तित हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। ये आकर्षण जो होगा ये शुरुआत में तो बहुत तीव्र होगा क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं, लेकिन बहुत बार जब आप उस व्यक्ति से मिलें तो आपको उनकी वास्तविक भावना समझ में आए या फिर आपको उसकी वास्तविकता दिख जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ भी आपका परिचय होता है, आपका प्रेम संबंध की शुरुआत होती है, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए, धैर्य से काम लीजिए, एकदम से डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो आगे चल करके पछताना पड़ सकता है। सेम चीज अगर आप अविवाहित हैं और आपके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हम आपको बोलेंगे कि सारी बातें आप अपने पार्टनर के साथ कर लीजिएगा, जिसके साथ भी आपकी शादी होने वाली है उनके बारे में सब कुछ पता कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो किसी तरह का धोखा हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आपका ब्रेकअप हुआ है हाल में तो ये जो महीना होगा भावनात्मक रूप से आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सातवें भाव का केतु ये संबंधों में दूरी और अलगाव तो लेकर के आ ही रहा है, इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आपकी छिपी भावनाओं को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। मतलब आपके अंदर इस अलगाव से जो भी आपका इमोशनल ब्रेक हुआ है, जो भी गुस्सा है आपके अंदर, वो आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकला है। तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि अपने किसी मित्र से या दोस्त से अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को शेयर अवश्य ही कीजिएगा, नहीं तो ये आगे चल करके आपको एक डिप्रेशन की कंडीशन में भी लेकर के जा सकता है। सो बी केयरफुल। हीलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हुई तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हीलिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने मन को बहुत ज्यादा शांत करना पड़ेगा और उसकी तरफ से, उस पार्टनर की तरफ से, जो आपका एक्स है उसकी तरफ से अपने मन को बिल्कुल हटाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा का झेलना पड़ सकता है, डिप्रेशन को आपको। अब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर ये जो मंथ होगा जून का, ये आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। पार्टनर के साथ किसी ना किसी तरह का, जीवन साथी के साथ में किसी ना किसी तरह का नीरसता आपके रिश्ते में आ रही है, एक ठंडापन आप महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर राहु और केतु ने बना रखी है। बात कुछ कह रहे हैं, पार्टनर समझ कुछ रहा है और आप दोनों के बीच में एक गलत फहमी वाली स्थिति हमेशा पैदा हो जाती है। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए चल रही होगी और ये पिछले काफी समय से चल रही होगी। जून के महीने भी ये स्थिति ऐसी ही चल रही होगी। आप एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं और ये एक लड़ाई का कारण आप लोगों के बीच में बनता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। हालांकि प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में यहाँ पर प्रेम की वृद्धि तो होगी, लेकिन किसी ना किसी कंफ्यूजन के साथ, और गलत फहमियां तो यहाँ पर बनी ही रहने वाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सलाह आपके लिए यही है कि आप जो अपने पार्टनर के, अपने जीवन साथी के साथ जो बोलना चाहते हैं वो थोड़ा सा नरमी से और थोड़ा सोच समझ करके बोलिए, नहीं तो आपकी बात उनको समझ में नहीं आ रही है और आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये आपको थोड़ा समझना होगा। अब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन को देख लें तो इस महीने आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए नजर आते हैं। स्पेशली कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको कहीं किसी जर्नी में मिले, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती हुई नजर आती है। कोई आपका पुराना मित्र अब फिर से आपकी लाइफ में आ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। उनकी तरफ आपका आकर्षण बिल्कुल हो सकता है और एक एक्स्ट्रा मैरिटल की शुरुआत यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आती है। और अगर आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इस माह में वहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो रिलेशनशिप है अब उजागर हो जाए, दूसरों की नज़र में आ जाए, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। और अब आप अपने उस पार्टनर की सच्चाई भी देख पाएंगे कि वो आपके साथ कितना प्रेम करता है या करती है, ये भी आपको इस माह में समझ में आ जाएगा। अब अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा कर आते हैं और वहां पर ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो ये बहुत श्रेष्ठ है। आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और कहीं ना कहीं ब्रेकअप से हील करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद भी करेगा। इसके साथ साथ अगर आप एक चांदी की चेन पहन लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो चांदी का कुछ और पहन लीजिए, कोई अंगूठी पहन लीजिए। कहने का मतलब ये कि चांदी अवश्य पहन के रखिए और चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं तो वो भी अवश्य ही पीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन अगर आप 7 चमेली के फूल लेकर जाते हैं और जो लक्ष्मी माता है उनके चरणों में अर्पित करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके शुक्र को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और प्रेम की वृद्धि होगी आपके जीवन में, संबंधों में मधुरता आएगी। कुत्ते की सेवा अवश्य कीजिएगा। एक कुत्ते को पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट अवश्य खिला दीजिए, कोई छोटा सा कोई खाना खिला दीजिए, नहीं तो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट उसको अवश्य ही खिलाइए। ये भी आपके रिश्ते में क्लैरिटी लेकर के आएगा। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि के लिए
जून के महीने का लव राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।